So hi friends, in MPPSC pattern there is a big change. The much awaited QCA has been introduced in Madhya Pradesh Lok Seva Ayog for the mains. So today we will discuss what is QCA. मध्य प्रदेश में जो बड़ा बदलाव है उसमें QCA पैटर्न लागू हो जाएगा 2019 के जो मेंस है जो कि 2021 में आने वाले हैं। तो QCA क्या है और परीक्षार्थी को इसका क्या लाभ हानि होने वाला है और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है जो कि उसको चेक करेंगे उस कॉपीज को उनको इसका क्या बेनिफिट है, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एमपीपीएससी में जो बड़े बदलाव लेके आए हैं, मैं हूं आपका फ्रेंड गौरव वर्मा, लास्ट तक बने रहिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, एमपीपीएससी में फिर कुछ बदलाव किए गए हैं। आज उन्हीं चेंजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द चेंज। तो कुछ ऐसी जरूरतें रही जिसके कारण एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में बदलाव किए। आज उन्हीं बदलावों को हम देखने वाले हैं। सो एमपीपीएससी कंडक्ट्स एग्जाम फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अकाउंट्स ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर जिसको कहते हैं, एक्साइज ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, तमाम गेजेटेड क्लास 2 और क्लास 3 के ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंस में जो है इस बार बेसिकली जो है नया पैटर्न आया क्वेश्चन का, आंसर शीट का। हम वो भी देखेंगे कि इस तरह का क्यूसी होता है इसका। तो जीएस जो होता है एमपीपीएससी में, जनरल स्टडीज 1, 2 and 3 ये होते हैं 300, 300 and 300 मार्क्स के। और जो GS4 है ये एमपी में होता है 200 मार्क्स का। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं कि जो एमपीपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज 1, 2 and 3 ये जो 3 पेपर होते हैं, दीज पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। मैं बात कर रहा हूँ GS1, GS2, GS3, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये बड़ा साइंटिफिक एमपीपीएससी में किया गया है ताकि हर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकें। और पार्ट ए में भी 5 यूनिट्स होती हैं एंड पार्ट बी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, यानी एक पेपर में होती हैं 10 यूनिट्स। तो हर यूनिट 30 मार्क्स की होती है। तो काउंट करिए, 30 मार्क्स की यूनिट जो है 5 यूनिट्स है पार्ट ए में एंड 30 मार्क्स 5 यूनिट्स इन पार्ट बी। तो टोटल पेपर GS1, 2 and 3 ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स। तो जिसमें से पार्ट ए 150 मार्क्स एंड पार्ट बी 150 मार्क्स। अब जो हर पार्ट है उसके अंदर जो होते हैं, आप देख रहे हैं 5 यूनिट होती हैं 30 मार्क्स ईच की। तो हम आ जाते हैं हर यूनिट में। एमपी में ट्राई कराया जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर लिखें, कुछ शॉर्ट आंसर लिखें। सम आंसर शुड बी रिटन इन ऐसे फॉर्म। सो देयर इज ए 3 वेरी शॉर्ट, 2 शॉर्ट आंसर्स एंड 1 ऐसे टाइप। जो वेरी शॉर्ट का मतलब यहाँ 10 वर्ड्स में। तो अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको वो पैटर्न। और ये 3 मार्क्स का होता है। रिपीट, वेरी शॉर्ट जो है 10, 12, 15 वर्ड्स के लिखने होते हैं और ये 3 मार्क्स का होता है। और जो शॉर्ट है वो करीब 50 वर्ड्स में लिखना होता है, 5 मार्क्स का होता है। और 1 जिसको ऐसे टाइप बोला जाता है 200 वर्ड्स का होता है और 11 नंबर का होता है। तो अब आप काउंट कर लीजिए 11 और आप देख लीजिए 2 शॉर्ट जो 5 मार्क्स के होते हैं, 5 to the 10 और 3 वेरी शॉर्ट मतलब 9 मार्क्स के। तो आप उसको काउंट करेंगे तो आप पालेंगे कि पूरा एक यूनिट 30 मार्क्स की हो जाती है। सिमिलरली पार्ट बी में यही पैटर्न होता है, 3 वेरी शॉर्ट, 2 शॉर्ट एंड 1 ऐसे। GS 1, 2 and 3 में तो पैटर्न सेम है, सिमिलर पैटर्न है। बट जो GS मेंस का पेपर 4 है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसमें हालांकि होती जो है 5 यूनिट है, लेकिन ईच यूनिट ऑफ GS4 इज ऑफ 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 5 यूनिट्स, तो GS4 जो है ये 200 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स का नहीं है। तो एमपीपीएससी में GS1, GS2, GS3 ये 300 मार्क्स के हैं, जबकि GS4 जो है 200 मार्क्स का। तो अब 5 यूनिट में से जो GS4 का पेपर है, यूनिट 1 से लेके 4 तक की बात करें तो उसमें 5 शॉर्ट लिखने पड़ते हैं। वाई 5, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 वेरी शॉर्ट, शॉर्ट नहीं, 5 वेरी शॉर्ट, 2 शॉर्ट एंड 1 ऐसे टाइप। GS4 पेपर
इसमें 5 यूनिट, each यूनिट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, और हर यूनिट में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 तक की बात कर रहे हैं तो 5 वेरी शॉर्ट, 10 वर्ड्स में लिखना पड़ता है 2 मार्क्स का, 2 शॉर्ट तो 50 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं 5 मार्क्स के, और 1 ऐसे टाइप इसमें 200 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, बट मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इसके 20 मार्क्स होते हैं। और GS4 की जो यूनिट 5 है उसमें 2 केस स्टडीज आपसे पूछी जाती है, उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो MPPSC ने जो QCA पैटर्न जो इंट्रोड्यूस किया है, इट इज़ ए वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप। QCA का मतलब होता है क्वेश्चन कम आंसर शीट। तो क्वेश्चन कम आंसर शीट जो है बेसिकली UPSC में है, राजस्थान PSC एंड अदर PSCs में है। तो ये लेटेस्ट पेटेंट अब MPPSC ने भी इसको लागू कर लिया। आप देख रहे हैं इसमें जो सीक्वेंशली क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन वही है, और आंसर शीट में दी डेजिग्नेट प्लेस पे आंसर लिखने। देखिए UPSC में ये लाइनिंग नहीं होती, लेकिन MPPSC में लाइन दी होती है, और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये सब तो बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल हो रहा है। UPSC पैटर्न अब पूरा आ रहा है MP में, और टू द पॉइंट इससे देखिए आंसर लिखेंगे बच्चे, और कहीं मार्क्स उसके यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। जब चेक होगा तो एक एक मार्क जो है प्रॉपरली कैलकुलेट होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा है, जो एग्ज़ाम में है उसके लिए भी फ़ायदा है। और ये दिस सिस्टम ऑफ जो क्वेश्चन कम आंसर शीट है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स को भी जब वो पेपर सॉल्व करता है तो उसको क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ स्किप भी करना है उसको, जैसे गौतमीपुत्रा शतकर्णी, फिर मौखरी नहीं आता तो सीधे जंप कर सकता है वो रिहाला पे। तो ये हर तरह से इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। इससे जो मार्किंग है वो भी पहले से बेटर होगी, मार्किंग को इवैल्यूएशन अच्छा होगा, रेगुलेट अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक इस सिस्टम की डिसएडवांटेज की बात है तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज इसको देखने में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि MP में काफ़ी अच्छा सिस्टम ये लागू किया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं QCA पैटर्न, ये सैंपल MPPSC की वेबसाइट पे जो है अभी उन्होंने बताया गया है, तो ये लेटेस्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। और इसी प्रकार से जो MPPSC है, ये जो QCA पैटर्न है, ये तो 2019 की जो MPPSC है, जो अभी 2021 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये लागू हो जाएगा QCA। अब मैं बात कर रहा हूँ जो प्री 2021 में होने वाली है MPPSC की, उसमें भी प्रीलिम्स में भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, लाइक NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लाइक बैकवर्ड क्लास कमीशन, लाइक SC/ST कमीशन, लाइक इंफॉर्मेशन कमीशन, लाइक फूड सिक्योरिटीज़ कमीशन, और जो बाल संरक्षण आयोग है वो ऐड किया गया, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो MPPSC है बहुत ही वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, और बड़ी अच्छे इस समय इनका बहुत अच्छा लीडरशिप है। एंड आई होप उतना ही अच्छा अब इनका जनरल स्टडीज़ का पेपर भी आएगा, क्योंकि अभी तक पेपर का लेवल जो है प्रशंसनीय नहीं होता था, लेकिन जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है ऐसा लगता है कि प्रशंसनीय पेपर आएगा प्री में। बाकी मेंस में तो पहले भी पेपर ठीक आता था, आई होप इस बार और बेटर पेपर आएगा। और आप जैसे जो युवा टैलेंटेड यूथ हैं जो कि टिक कर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये थे MPPSC में बड़े बदलाव, और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव मारवा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।